पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 में जब आजाद हुए भारत को 100 साल पूरे हो सकेंगे, उस दिन मैं जो झंडा चढ़ाना चाहता हूं, मैं वो विकसित भारत में झंडा चढ़ाना चाहता हूं कि देश हमारा विकसित हो जाए। कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोची है। उसके लिए मैं तो समझता हूं कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि 70 साल आजादी के बाद भी हम अभी तक नालियों, सड़कों, बिजली, पानी, सीवरेज में ही फंसे हुए हैं। अभी हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी सारी सुविधाएं लोगों को मिले। हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों को भी सारी सुविधाएं मिले, वो भी इनसे बाहर नहीं। और इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री बनने के लिए आज मैदान में कोई नेता भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो 28 टुकड़ों को जोड़कर कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो कुनबा इकट्ठा किया है, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इस ठगबंधन का नेता कौन है। वो ये नहीं तय कर सके। लालू कहता है मैं बनूंगा, राहुल कहता है मैं बनूंगा, मुलायम सिंह यादव कहता है मैं बनूंगा, तृणमूल कांग्रेस कहती है हम बनेंगे। ये तो बिना इंजन की गाड़ी है, जो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, कहीं जाती नहीं है, ना ले जाती है किसी को। ये ऐसी गाड़ी है। और इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना संकल्प पत्र पेश किया है। हमने तो बताया कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन ये ठगबंदर अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज की तारीख तक घोषित नहीं कर सके। आज की तारीख तक घोषित नहीं कर सके। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन कांग्रेस के अकेले के पिछली बार 40 एमपी आए थे। 40 एमपीओ से तो लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं कराया जा सकता। और इस बार तो मेरा दावा है कि कांग्रेस के और भी कम आएंगे। तो क्या करेंगे ये? कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित नहीं। और अगर मान लें कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो उसके ऊपर गठबंधन के बाकी नेताओं ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं कि हां ये हमारा घोषणा पत्र है, अगर हम जीतेंगे तो ये करें। और उसके दूसरी ओर नरेंद्र मोदी, हमने गांव में अगर चौकीदार भी रखना हो तो हम उसकी पूरी छानबीन करते हैं। क्या काम करता है, कितना बड़ा हुआ, कितना पढ़ा हुआ है, कहाँ रहता है, किस परिवार में रहता है, इसकी आदतें क्या है, हम पता करते हैं। उसी प्रकार से जब वोट डालने लगो तो पार्टी का और नेता का
पिछला इतिहास भी देखना चाहिए। और अगर आप नरेंद्र मोदी का इतिहास देखोगे तो उसने देश में बड़े बड़े काम किए। उसने धारा 370 खत्म की, जो उग्रवाद का कारण बनी हुई थी, जिसके कारण हजारों लोग कश्मीर में शहीद हुए। उसने 500 सालों से जिस राम मंदिर के लिए सारा समाज लड़ रहा था, जिसके लिए अनेकों आंदोलन हुए, मैं भी 2 बार गया। पहली बार मैं लखनऊ में गिरफ्तार हो गया था और मुझे 19 दिन के लिए उन्नाव जेल में रखा गया। दूसरी बार जब मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों की सहन शक्ति खत्म हो गई थी और उन्होंने किस प्रकार से वो जो ढांचा था बाबर ने, जो 500 साल पहले राम मंदिर को तोड़कर बनाया था, उसको कैसे धराशायी कर दिया। मैं भी इस इतिहास का हिस्सा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको धराशायी हो, और फिर उसके ऊपर मंदिर बनाने की बात थी। कई अड़चने थी, हमारे विरोधी हमारे ऊपर तंज कसते थे,